तो आज का सेशन है हु एम आई, मैं कौन हूँ। आपको भी ये कौन सा प्रश्न हुआ, मैं कौन हूँ? कमाल हो गया, क्या मजाक कर रहे हो, मैं कौन हूँ? सबके पास आधार कार्ड है ना, निकाल के देख सकते हैं मैं कौन हूँ। तो आपके हिसाब से हम क्यों, हमारी मतलब मैं कौन हूँ मतलब मेरी वास्तविक पहचान क्या है, व्हाट इज रियल आइडेंटिफिकेशन, मैं बताना चाहेंगे पीछे आप। मनुष्य है, यस सर। भगवान से बनाया हुआ जो पुतला है उसे मनुष्य कहते हैं। पीछे संदीप जी। अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य कहलाएंगे, या आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं पीछे कोई बताना चाहेंगे, व्हाट इज द रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अस। पूरी यात्रा का नाम ही यही दिया है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। भगवान का अंश है। इधर माता जी, इधर प्रभु जी आप बताइए। ये सब रिलेटिव मतलब दूसरे पे डिपेंड करता है कि हम कौन है। जैसे कि जाति के मतलब प्रजाति के हिसाब से हम मनुष्य प्रजाति है, किसी के रिश्ते के हिसाब से हम बेटे हैं, किसी के लिए पापा है, किसी के लिए ऐसे रिलेटिव है। हम कह नहीं सकते। और कोई इधर, ओके। तो आइए हम जानते हैं, है ना। तो ये सारी शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन फाउंडर आचार्य, जिन्होंने पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है ना, उनकी शिक्षाओं पर आधारित हैं। तो मैं कौन हूं? आत्मा। कितने लोग मानते हैं? हम आत्मा हैं और ये शरीर नहीं, मतलब ये हम नहीं है। नहीं, कितने लोग मानते हैं कि हम, ये जो शरीर है ये हम है? प्लीज, कोई नहीं मानता। सब जानकर तो क्या करना है, सेशन खत्म। मुझे इतनी दूर से क्यों बुलाया, 26 किलोमीटर से। कितने लोग मानते हैं कि हम आत्मा हैं? सोच रहे हैं, माने न माने। कितने लोग मानते हैं कोई थर्ड थिंग, कुछ और इसके अलावा, दो के अलावा कुछ और? मानते हैं कि हम आत्मा है जो शरीर में, बट उसको एक्सेप्ट करना वो एक्सेप्ट नहीं होता है। ये भी मुझे लगता है कि शरीर भी हम ही है। यस, यही तो डिफिकल्टी है। ओके, तो ये आत्मा ही हमारी वास्तविक पहचान है ना। सोल इज द रियल इटर्नल पर्सनालिटी रेजिडिंग इन दिस टेम्परेरी बॉडी। इस क्षणिक शरीर के अंदर जो रह रहा है व्यक्ति, वो है वास्तविक व्यक्ति, पर्सनालिटी। शुभ बकरू पीछे बैठे, आप आगे आ जाइए। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये हमारी पहचान ये है, लेकिन अब एक बार ऐसे कहने से थोड़ी कोई मान लेंगे, तो हम इनको कुछ उदाहरणों से और चर्चा करेंगे, है ना। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हमको मतलब किसके आधार पर हम कोई भी ज्ञान को सत्य मानते हैं? शब्द प्रमाण, है ना। शब्द प्रमाण के आधार पर प्रत्यक्ष सही नहीं हो सकता, अनुमान तो अनुमान ही होता है ना। डार्विन भैया बहुत अनुमान लगाए, सब फेल हो गए। और शब्द प्रमाण ही वास्तविक प्रमाण होता है ना। तो हम शास्त्रों के शब्दों से जानेंगे, ठीक है ना। तो ये आत्मा का अस्तित्व सत्य है या ऐसे ही है बस?
ये सच है, ठीक है। अब हम 2-3 प्रूफ से जानते हैं। ये पहला प्रूफ है ना, व्हेन ए पर्सन डाइज वी से ही इज पास्ड अवे। जब कोई जाता है तो हम कहते हैं कि वो चले गए, दादाजी चले गए, दादाजी चले गए। तो हम कहते हैं कि कहाँ चले गए, ये रहे, नहीं 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 वो तो चले गए, अरे ये रहे, यही तो है दादाजी, नहीं 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 तो वो तो, ये तो उनका क्या बोलते हैं, ये तो उनका मरा हुआ शरीर है, वो तो सुबह ही चले गए। कौन चला गया है? विचार करिए, जिस व्यक्ति को हम मतलब दादाजी दादाजी किसको कह रहे थे, कौन हमको उंगली पकड़ कर चलना सिखा रहे थे, हमको गोद में लेके घुमा रहे थे, हमको चिप्स चॉकलेट दिला रहे थे, कौन थे? बोलिए ना आप लोग। हम तो किसी शरीर को ही मान लेते दादाजी। हाँ, क्योंकि अगर कोई गुजरता भी है तो गुजरने के बाद इंसान ये नहीं बोलता किसी का नाम है कोई ए गुजर गया, तो ये नहीं पूछेगा कोई जाके ए कहाँ है, वो सीधा तो ये पूछेंगे बॉडी कहाँ है, तो वो ए कहाँ गया, नाम जो दे रखा है। यस, तो बॉडी को बुला रहे थे हम तो दादाजी, जो भी है। यानी दूसरे शब्दों में ये आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है। ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है? देखो, हमने इतना बचपन से अब तक इतना हमने ज्ञान हासिल किया है ना, सो मेनी नॉलेज वी एक्वायर्ड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, परिभाषा क्या है नॉलेज की, कोई बताएंगे? सत्य को जान लेना। सत्य को, और पीछे पीछे कोई बताना चाहेंगे? हमने बहुत ज्ञान हासिल किया है, ज्ञान की परिभाषा क्या है? किसी भी चीज की जानकारी हो, खुद को जान लेना। यस, और कोई इधर होता है कोई? यस, भगवान को जान लेना। भगवान को जान लेना। हाँ हाँ, किसी चीज में मतलब जैसे किसी चीज को जानते हैं, जानने के बाद उसको दो तरह से जानना, मतलब जैसे मान लीजिए आपने बताया याद आ गया आपको। हम कुछ महीनों पहले यहाँ प्रोग्राम चलता है, उसमें चर्चा की थी, प्रोजेक्ट याद आ गया। तो डिवाइड करके जानना, दो चीजों को अलग करके जानना, ये है नॉलेज, है ना। नॉलेज मीन्स, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज मीन्स दो चीजों को जब हम अलग करके जानते हैं, है ना, कि ये जैसे ये भी कंप्यूटर है, डेस्कटॉप भी कंप्यूटर है ना। तो एक सामान्य व्यक्ति कहेगा हाँ, एक टेबल पर 2 कंप्यूटर पड़ा है। थोड़ा जो उसके बारे में ज्यादा जानता है वो कहेगा नहीं, एक डेस्कटॉप है, एक लैपटॉप है ना। तो जिसको थोड़ा नॉलेज हो अलग करके बताएं, ठीक है ना। जैसे रोड पर कोई बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है, कहेगा कि वो गधे को घोड़े को दोनों को एक ही बोल देगा, या तो गधा बोलेगा या घोड़ा बोल देगा। थोड़ा बड़ा होगा कहेगा नहीं नहीं ये गधा है, घोड़ा है। और जब तक नहीं जानता है तो कहेगा कि ये काला गधा है, ये ब्राउन गधा है ना। दो चीजों को अलग करके जानना, कोई भी दो चीज को जब डिवाइड करके जब जानते हैं, जैसे सामान्य दृष्टि में ये पानी है ना, पानी के बारे में जानते हैं। अब जो तात्विक दृष्टि से पानी के बारे में जो जानते हैं वो कहेंगे कि 2 भाग क्या हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, H2O, यही ना। 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, ये पानी है। पानी मीन्स और ये है। तो क्या हुआ, उन्होंने अलग करके जान लिया, तो तात्विक रूप से पानी को जान लिया। ऐसे ही क्या है कि किसी भी चीज वस्तुओं को अलग करके जानना। तो ये संसार में जितने भी पदार्थ हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं से सब रूपांतरण लेके अलग अलग केमिकल्स हैं, मेटल्स हैं, है ना, जो जिसके ऊपर हम बायोलॉजी ये सब केमिस्ट वगैरह ये सब पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें चीज़ों को अलग अलग करके जानना,
दोनों सफ़ेद दिख रहा है, एक सोडा है कि ये है कि ये नहीं अलग अलग करके बताते हैं कि कैसे भी इसका लक्षण ये है, इसका लक्षण ये है, इसको करने से ये होता है, इसको ये होता है। अच्छा, सोडे में भी बोलेंगे ये मिठास वाला सोडा है, ये डिटर्जेंट वाला सोडा है ना, ये सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, अलग 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 करके जानना, ठीक है ना। तो ये जो पदार्थ का जो नॉलेज होता है, जो केवल पदार्थों को ही, दो पदार्थ को अलग अलग करके जानते हैं, तो वो नॉलेज जो होता है वो बहुत ही सामान्य नॉलेज कहलाता है। ये वेदों की भाषा में उसको अविद्या कहते हैं, उसको अविद्या कहते हैं, जो केवल पदार्थ तक ही सीमित है। शास्त्रों में विद्या की शुरुआत होती है, यानी ज्ञान की शुरुआत होती है, तब शुरुआत होती है जब कोई जड़ और चेतन में अंतर करना शुरू करे, समझना, समझ रहे हैं। जब कोई, या प्रैक्टिकली सुने तो, जब कोई जीवित और मृत शरीर में क्या अंतर है, इस प्रश्न का जब जिज्ञासा करें, वहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। What is the difference between dead body and live body? ये ज्ञान की शुरुआत होती है यहाँ से, यानी कि आत्मा के ज्ञान की शुरुआत होती है। आत्मा के ज्ञान से ही वास्तविक ज्ञान की शुरुआत होती है। अगर ये नहीं पता है, केवल पदार्थों को ही पीएचडी कर करके जीवन भर इधर उधर किया इन्हीं के ऊपर, तो श्रीमद् भागवतम कहते हैं श्रम एव ही केवल, पूरा जीवन केवल श्रम में ही गया, उसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। तो यहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। तो इसलिए हम जानते हैं, तो जीवित और मृत शरीर में क्या अंतर है, वहीं से ज्ञान की शुरुआत होती है। तो आप बोलो, कोई बताना चाहेंगे क्या अंतर है? आत्मा का अंतर है, एक बार में अंतर वहां सुना गया, एक में आत्मा है, एक में आत्मा नहीं है। और तो कैसे पता चला? हाँ, तो मतलब वो हिलता डुलता, मतलब वो पहले चेतन था, अब जड़ हो गया। तो मतलब अंदर जो चेतन, कोई असली मसाला था, वो निकल गया अंदर से है ना, अब इसमें कुछ बचा नहीं है विषय। तो वो है आत्मा, है ना। तो आत्मा के बारे में जानकारी, आत्मा की अमरता के बारे में हम जानेंगे आगे। तो पहले हम जानते हैं ये एक, है ना। तो वही व्यक्ति जो 2 घंटे पहले या कल तक उसके शरीर में जो एलिमेंट्स थे, जो ऑर्गन थे, आज भी हैं, वही सारे मतलब मैटर जो है सब है उसके अंदर, और सारे ऑर्गन हैं, सारे लिम्स हैं, सब हैं। फिर भी हम क्यों कहते हैं कि ये डेड हो गया? नाउ इट इज डेड। यस, लेकिन एक बार श्रील प्रभुपाद की 1967 की बात है, जो MIT बोस्टन में प्रभुपाद को इनवाइट किया था। तो प्रभुपाद ने पूछा, आपके यहाँ शिक्षा के कितने विभाग हैं? तो उन्होंने बताया हमारे, क्योंकि वो उस टाइम भी बोस्टन, जो MIT बोस्टन बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी थी, तो बोले 1358 डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ। तो प्रभुपाद पूछा कि क्या इन डिपार्टमेंट में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सोल के बारे में बताया जाता हो? तो बोले नहीं, ऐसा तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं। जीवित और मृत शरीर में क्या अंतर है, इसका जवाब देने वाला एक भी डिपार्टमेंट नहीं। तो फर्क क्या है दोनों में? वो आत्मा था, वो चला गया। ठीक है, क्लियर? किसी का कोई जिज्ञासा? दूसरा देखते हैं, कॉन्शियसनेस मीन्स टू बी अवेयर, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड इंटेंशनलिटी, मतलब चेतना का फर्क। एक व्यक्ति है, किसी के अंदर आत्मा है, मनुष्य में हो, पशु में हो, उसके अंदर चेतना है। लेकिन दूसरी तरफ मशीन है, भले ही कितने ही वो अत्याधुनिक मशीन क्यों ना हो, आज भी देखो AI के द्वारा, है ना, उसमें सॉफ्टवेयर डाला गया हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें डाला गया हो, लेकिन फिर भी जड़ी रहती है, चेतन नहीं है ना। अगर कुछ उसमें चेतना दिखती भी है तो उसके पीछे
किसी आत्मा का ही हाथ होता है मनुष्य के पीछे। मनुष्य अगर आत्मा निकला हो, मनुष्य कुछ कर सकते हैं? उसके अंदर आत्मा है तो वो उसके अंदर कर करके बैटरी बैटरी डाल के फॉर्मूला सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल के और कर दिया। तो इट मीन्स पीछे कौन है? कहीं पर भी चेतन दिख रहा है तो उसके पीछे आत्मा है, और आत्मा नहीं है तो फिर चेतन नहीं रहता। तीसरा है नियर डेथ एक्सपीरियंस, है ना, और चौथा है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तीसरा है नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये अमेरिका में इस पर शोध हुआ है ना, तो कई लोगों ने बताया कि हमने महसूस किया है कि हम बॉडी से बाहर निकलकर और हमने हमारी बॉडी को देखा है, मतलब हमने देखा है कि बॉडी अलग है और हम अलग है ना। भारत में भी शायद बहुत लोगों, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जब खासकर हार्ट अटैक के पेशेंट या ऐसे कुछ होते हैं ना, तो हॉस्पिटल में वो मरने वाले होते हैं, फिर चीज आते हैं ना उनका, तो वो देखते हैं कि मतलब हम बॉडी से बाहर निकल के देखा। कई लोगों का एक्सपीरियंस होता है। मैंने खुद एक माताजी से सुना है, मतलब माताजी ने हमारे दादी जी की कोई कज़न थी, उनसे सुना, वो बताया था, बोले कि हाँ मैं चली गई थी वापस आई। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। नियर डेथ मतलब जो मृत्यु के समय का उनको लगता है कि मुझे निकाल रहा है कोई, और आउट ऑफ बॉडी मतलब बॉडी से बाहर निकल कर। आपने सुना है किसी ने? प्रभु जी ने सुना है। ओके, तो ये होता है ना, जो भी है। तो ये पास्ट लाइफ मेमोरीज के ऊपर ये आइन स्टीवनसन, ये साइक्रेटिक्स हैं, इन्होंने 50 साल का इनका एक्सपीरियंस है और 40 साल इन्होंने स्टडी करी है। तो 3000 से ज़्यादा केस इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर नोट किए हैं प्रीवियस लाइफ, मतलब पुनर्जन्म के ऊपर। पुनर्जन्म का केस सुना आपने? कोई किसी को पूर्व पिछले जन्म में याद आ गई हो? नहीं सुना? अरे हर थोड़े टाइम में न्यूज़पेपर में आती है कोई ना कोई, हर साल में एक आध घटना तो न्यूज़पेपर में आती है ऐसी, है ना। और 3000 ऐसे केसेस हैं जिसमें मतलब पूरा वो बता देते हैं कि हाँ मैं पिछले जन्म में ये था, ये था, ये था। देखो इनकी, और बहुत सारी बुक्स भी हैं इसके ऊपर, पुनर्जन्म के ऊपर बहुत सारी, 100 से ज़्यादा बुक्स हैं दुनिया में अवेलेबल। अभी इस पे देखिए, ये एक हुआ था, एक अलवर में सुमन नाम की एक लड़की थी, तो ये सन 2000 में इसकी मृत्यु हो गई थी, जब ये 15 साल की थी। फिर ये कुछ सालों के बाद में साउथ दिल्ली में ये क्या मनीषा करके जन्म लिया इसने, मनीषा के नाम से, मतलब वहाँ पे उसका नाम मनीषा हुआ। तो उसने सब बताया, बोला कि मेरे वहाँ 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 वहाँ। तो जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो बोले मेरा गांव वहाँ है, मेरा गांव वहाँ है, मेरा नाम सुमन है, ऐसे ऐसे बताती। तो वो चक्कर क्या है, उसको ले गए। तो अलवर के पास में गांव थी, गुजर फैमिली से थी, तो उनको ले गए तो वहाँ पर खुद चलकर जाके घर में घुस गई कि ये मेरा घर, ये मेरा रूम, ये मेरे कपड़े, ये सब बता दिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया, वेडनेसडे 2/5 2005, पेज 10। तो प्रभु जी कुछ लोगों के साथ में क्यों होता है, सबके साथ में नहीं होता है? हाँ बता रही है कि वो आ रहे थे, हाँ, ऐसा ऐसा होता है सच में? हाँ, बहुत सारे केस ये तो प्रैक्टिकल है, जाके मिल सकते हो। हमारे इस्कॉन में हुए हैं, है ना। ये 70 के दशक में एक ब्रह्मचारी थे, है ना, राघव दास ब्रह्मचारी, लंदन में अमेरिका का मतलब थे बॉय, ऐसे यूथ बॉय ब्रह्मचारी बन गए थे। और बाद में
उनको क्या है कि जैसे वो लंदन के मंदिर में मॉर्निंग में जब चैंटिंग करते थे तो उनको क्या है उस समय वहाँ पर भारतीय लोग कई आते थे, तो बहुत उनका थोड़ा अट्रैक्शन था उनसे। और फिर किसी कारण से उसका प्रारब्ध के अनुसार जो भी है डेथ थी लिखी, तो थोड़ा कुछ समय बाद मतलब 1 साल भर बाद ही मतलब उनकी डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में। और वो वापस लंदन में एक भारतीय फैमिली में जन्म लिया और लेडीज लड़की के रूप में। और जब बड़ी हुई तो उसके साथ एक चोट हुआ, एक बार स्कूल में घटना हुई कि किसी जो बदमाश बच्चे होते हैं ना कोई, उन्होंने उसको पीट दिया था ऐसे, तो गहरी चोटें आई थी उसको। फिर मतलब उससे गहरा हुआ और फिर उससे सब याद आ गया उसको उसके कारण। और फिर उसने बुक्स निकाली अपने पिताजी के ड्रॉअर में से, इस्कॉन की बुक थी, बुक देख के सब याद आ गया धीरे धीरे। और फिर जाके लंदन के मंदिर में गए सब बता दिया, बोले कि मैं यही तो था। और इवन उस लाइफ में उनको एक कुत्ते ने काटा था वो भी बता दिया, और इसका कुत्ता था वो इनका। आपके पास उस समय एक कुत्ता हुआ करता था 20 साल पहले 15 साल पहले वो उसने मेरे को यहाँ काटा था। मतलब वो भी घटना ऐसे हुई, जैसे देखा तो तुरंत हाथ पीछे कर लिया, बोले अरे कुत्ते को देखकर बोले मेरे को काट लेगा। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमको प्रूव करती हैं कि इस पदार्थ के पीछे जो व्यक्ति हैं वो आत्मा है। कि भारत में तो ये चीज इतना बताने की आवश्यकता नहीं रहती, सब लोग वैसे ही मानते हैं। हाँ नहीं वो तो अलग बात है, किसी में वो प्रेत घुस जाना और ये तो अलग बात है, पर वो पुनर्जन्म का याद आ जाना, ऐसी कई घटनाएं होती है ना। और अब तक ये 3000 से ज्यादा तो ये पुरानी रिपोर्ट है, उसके बाद तो कई और नए केस होते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने इस साल 2023 के न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मैंने कहीं सुना था, किसी ने शायद पोस्ट किया था, ऐसा कुछ था पुनर्जन्म के ऊपर होता है। 3000 वाला अमेरिकन रिसर्च पेपर का ये है कि 40 साल चली थी केस हिस्ट्री और हर एक केस वेरीफाई है इसमें। हाँ 40 साल तक चली थी ये रिसर्च, छोटी मोटी नहीं जो आप 3000 वाला अपना बता दो। हाँ ये उनका, उन्होंने हर एक केस वेरीफाई किया है जाके। 3000 cases around the world who claimed to remember past life, है ना। सब ने बिल्कुल के हाँ जानते हैं। तो ये सब हमको ये साबित करता है ना, कि इस बॉडी के अंदर जो है वो है आत्मा, ठीक है। तो ये आत्मा जो है मरता नहीं है। भगवान गीता में बताते हैं कि ये शरीर जो है ये तो टिकने वाला नहीं है, अंतवत्तु इमे देह। और अंदर जो आत्मा है उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचित। इसका न कभी जन्म होता है न मृत्यु होती है। और ये शरीर के मारे जाने पर न हन्यते हन्य माने शरीर। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में एक उदाहरण देते हैं, इसके द्वारा हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे, गा सकते हैं, इतनी दूर से शायद दिख नहीं रहा। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो भगवान बता रहे हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो मान लीजिए आपकी कोई बचपन की फोटो, 5-7 साल की उम्र की कोई फोटो लाएं और 4 बच्चों की फोटो लाएं उसी एज के, और आपके अलावा किसी को भी बोलें कि पहचानो इसमें आप कौन हो, शायद आप भी न पहचान पाओ,
पहचान पाओगे? संदीप प्रभु पहचान लगे? मान लो बचपन की कोई ऐसी फोटो है जो आपको अब तक देखी नहीं है, किसी ने खींच रखी थी, मामा जी ने, किसी ने, और दिखाएं कि देख बेटा ये 4 बच्चों की फोटो दिखाएं, पहचान इनमें कौन तुम है, पहचानोगे? लेकिन जब हमसे पूछेंगे तो हम बता देंगे कि हाँ मैं बचपन में ये करता था, ये करता था, पूरा अपना मतलब घटनाएं बता देंगे हम कि मैं ऐसे करता था, यहाँ खेलता था, यहाँ इस स्कूल में जाता था, पहली क्लास, दूसरी क्लास, ऐसे सब बता देंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो है मतलब वही है, पर जो शरीर है वो पूरा बदल गया है ना, सच बात है वही है, शरीर पूरा बदल गया। ऐसे ही जो बूढ़े होते हैं तो जो जवान शरीर है ये नहीं रहेगा, पूरा एकदम जर्जर होकर बूढ़ा हो जाएगा। और उस व्यक्ति को पूछेंगे तो सब बता देगा कि आप बचपन में ये था, तो उस उम्र में ये, उस उम्र में ये, यंग एज में ऐसा ऐसा, सब अपनी जीवन की घटनाएं बता देगा। पर वो व्यक्ति का जो शरीर ऊपर जो वो पूरा बदल गया। विचार करिए, भगवान गीता में कहते हैं कि कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई दूसरों को बताते में आश्चर्य करता है, लेकिन कोई सब कुछ सुनकर भी बिल्कुल नहीं समझ पाता है ना। तो हमको इसको विचार करना चाहिए आत्मा के बारे में। ये बहुत ही गहरा साइंस है सरल दिखने में, है ना। हम जैसे किसी की डेथ में जाके आते हैं, शमशान में जाके आते हैं, तो हम देखते हैं वहां पर कुछ अवसर मिलता है विचार करने का, क्या चला गया वो, ओहो, लेकिन क्या ले गया, देखो शरीर जल रहा है, वो व्यक्ति गया, है ना। पर हम इतना गहराई से विचार नहीं कर पाते कि जब जैसे वो दादाजी, वो शरीर नहीं आत्मा जो चला गया था, तो मैं भी तो फिर ये शरीर नहीं अंदर बैठा आत्मा में हूं, पर मैं पूरा का पूरा आचरण तो शरीर के साथ अपनी पहचान बता के करता हूं, है ना। तो हम हमेशा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन में रहते हैं, रियल आइडेंटिफिकेशन को भूले हुए रहते हैं। दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग इन द वर्ल्ड। संसार की सारी जो समस्याओं का सबसे मूल कॉज यही है, स्वयं को ही भूले रहते हैं। आगे जानते हैं। तो ये भगवान उदाहरण दे रहे हैं, इस उदाहरण को हम दूसरे ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। जैसे प्रभु जी का नाम विवेक जी है ना। जैसे मान लो अभी उनको बचपन में जब छोटे थे, मेरा नाम विवेक, बेटा क्या नाम, विवेक, थोड़ा बड़ा, व्हाट इज योर नेम, आई एम विवेक, है ना। थोड़ा और बड़ा, आई एम विवेक। अभी प्रभु जी कहें हाँ विवेक है जी मेरा नाम। थोड़ा और आगे जब बूढ़ा हो गए आगे विवेक और जब एकदम उस एज में होंगे तो आई एम विवेक है ना। जब हाथ कांपने लग जाए और उस एज में, तो व्यक्ति वही है, विवेक वही है, और शरीर पूरा बदल गया। तो ये आश्चर्य है कि नहीं, या नहीं है? तो हम ओरिजिनली अंदर बैठे आत्मा है, और हम जाने के आगे, है ना। अब ये हम आत्मा के कुछ विशेषताओं को जानते हैं। इंग्लिश वाला आ गया, इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब ये अविनाशी है आत्मा, है ना। तो आत्मा जो है अविनाशी है, इसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। गीता में भगवान कहते हैं, क्या वो श्लोक है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है। इसको किसी शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता है ना। किसी अग्नि में जलाया नहीं जा सकता, हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, जल के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारा नहीं जा सकता। और कोई भी ब्रह्मांड के अंदर कोई भी समर्थ नहीं है जो आत्मा को मार सके। कोई भी समर्थ नहीं है ब्रह्मांड में जो आत्मा को मार सके। ब्रह्मास्त्र भी चलाए नहीं, चाहे परमाणु बम चलाए, हम परमाणु बम समझेंगे न्यूक्लियर में भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, यानी हमारा। तो अब हम बिंदास हो गए, अब कोई कितना ही परमाणु बम फटे हमको चिंता नहीं है
बंकर बनानी जरूरी है। दूस- अगर आत्मा को कुछ हो नहीं सकता, मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, दर्द नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो नरक में जो यातनाएं दी जाती है, हाँ तो उसके लिए यह कहा गया है कि नरक में अगर आपको कुछ भोगना है तो जाते ही यातना शरीर मिलेगा। हाँ तो क्या उस कष्ट का एहसास यातना शरीर को हो रहा है? क्योंकि आत्मा को तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उस कष्ट का एहसास किसको हो रहा है? उस यातना शरीर को, जो यातना शरीर वहां पे प्राप्त हुआ, उसको हो रहा है या आत्मा को हो रहा है? क्योंकि आत्मा को तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो कष्ट कौन महसूस कर रहा है? यस, बहुत अच्छा। तो उसका नरक की यातनाएं उसी को दी जा सकती है जो देहात्म बुद्धि में है। यानी कि वो शरीर में चेतना चिपकी रहती है, मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं, पूरा जीवन इसी में। तो उसको क्या है कि उसी को मृत्यु का कष्ट होता है। जो सेल्फ रियलाइज सोल होता है, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है, यानी जो भक्ति में इतना बड़ा है भगवान की कि वो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे आ गए, है ना। तो उस व्यक्ति को मृत्यु के समय, जो हमने चर्चा किया था, 40,000 बिच्छू डंक मारते हैं, उसको एक बिच्छू डंक मारने जितना भी कष्ट नहीं होता, है ना। और उसी प्रकार उसको नरक में तो खैर जाएगा ही नहीं, कोई डिवोटी होगा तो नरक में जाएगा ही नहीं। और जो ऐसे देहात्म बुद्धि में रहता है वो फिर नरक में ले जाते हैं, उसको यातना देह दिया जाता है, उसमें फिर यातना देह को ही पिटाई। किसको महसूस हो रहा है? उस आत्मा, क्योंकि आत्मा को जो कुछ नहीं, वो आत्मा उस शरीर को अपना मान लेता है कि मैं ये यातना देह मैं हूं। और फिर जब उस यातना देह को कष्ट दिया जाता है तो वो सोचता है मेरे को काटा जा रहा है, मेरे को तला जा रहा है, मेरे को जलाया जा रहा है, मेरे को हो रहा है। मतलब वो अपने संस्कार भूलता नहीं है वहां जाके, हाँ, उसकी मेमोरी में रहते हैं। और उसकी जो वो देहात्म बुद्धि रहती है, उसमें आगे आएगा चर्चा में कि सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। मन जो होता है ना, जो इस शरीर में भी जो मन है, वही मन उसमें रहता है। तो वो शुद्ध आत्मा नहीं हुई, क्या वो शुद्ध आत्मा नहीं हुई जो ऊपर गई। कहाँ नरक में गई जो? हाँ, आत्मा तो शुद्ध होता है हमेशा, आत्मा हमेशा शुद्ध होता है, उसको कुछ भी नहीं बिगड़ता। लेकिन आत्मा क्या कवर्ड हो जाता है अपनी स्थिति भूलने के कारण। सब आगे चर्चा आएगी, ठीक है। और आत्मा के भी फॉर्म होती है, मतलब उसका एक स्वरूप होता है और व्यक्तित्व होता है। ऐसा नहीं कि आत्मा जो एक चिंगारी है, आत्मा एक ज्योति है, जब ये शरीर छोड़ देता है तो वो ज्योति में मिल जाता है, तो वो ज्योति मिलकर पूरी ज्योति हो जाती है ज्योति ज्वाला बन जाती है ऐसा नहीं है। आत्मा का व्यक्तित्व होता है, चाहे अभी इस शरीर के अंदर रहकर भी हैं और शरीर के छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो रहता है। इस शरीर इस संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाते हैं, तब भी उसका व्यक्तित्व बना रहता है, कभी भी व्यक्तित्व छोड़ता नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल इसको अच्छे से बिठा लीजिए, ये भगवान क्लियरली बताते हैं, है ना। और ये आत्मा चेंजेस बॉडी, शरीर बदलता रहता है। इस पे ये लेजर काम नहीं करता, काम नहीं करता। और आत्मा का साइज क्या है? आपकी हाइट क्या है? हाइट तो 5 फुट 8 इंच है, लेकिन जो आत्मा की साइज है वो बताया गया है, भागवत गीता में पढ़ा था कि जो अपना बाल है उसके जो नीचे जो जड़ है, बाल की जड़ वो जो सफेद है, उसके मतलब कई गुना अगर टुकड़े भी कर दे तो उसकी वो साइज है। उसके कितने टुकड़े? मतलब 100 गुना है, मतलब पता नहीं 10 गुना कितने का है। तो 10,000 10,000 गुना। देखो इधर माता जी बताएंगे। और जड़ की नहीं, बाल की अग्रभाग, नोक होती है ना फ्रंट, केशाग्र शतभागस्य, केश के अग्रभाग की, है ना। ये कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि बाल के अग्रभाग का जो पॉइंट है ना, टिप ऑफ द हेयर, उसका 10,000वां हिस्सा, मतलब उसके 100 टुकड़े कर दो और फिर एक टुकड़े को लेके उसके 100 टुकड़े कर दो, तो ये है आत्मा का साइज, यानी ये है हमारा साइज। तो एटम से भी छोटा हो। हाँ, तभी तो एटम का इन्वेस्टिगेशन, वो मतलब इस पे पूरा सर्च करके कुछ आत्मा को पता नहीं लगा पाए। मुझे वजन के बारे में भी एक
अरे भैया, वैज्ञानिक तो नाप रहे हैं कि उनका कहना है 21 ग्राम में, हमने रिसर्च कर ली बॉडी में, शास्त्रों में भी है वजन के बारे में। जब साइज इतना छोटा है देख नहीं सकते तो तोल कैसे पाएंगे बताओ। वो वैज्ञानिक क्या निष्कर्ष निकाल के दे रहे हैं कि 21 ग्राम। हमारे पास सबसे जो बारीक जो डायमंड का वजन करने वाला जो स्केल्स होता है वो मतलब 1 ग्राम का 10,000वां हिस्सा तक बता पाता है। इतना मतलब अभी तक स्केल आया है, इससे ऊपर नहीं आया। क्यों? इससे मतलब डीपली नहीं है। और उसमें तो परमाणु भी उससे छोटा जाएगा, यानी परमाणु को भी नहीं तोल सकते, है ना। परमाणु के बारे में भागवतम में बताया गया है कि परमाणु को भी हम देख नहीं सकते। परमाणु को हम तब देख सकते हैं जब वो 9 परमाणु मिल जाते हैं, और वो भी उसको भी हम अभी नहीं देख सकते। जब वो बाहर से सूर्य की रोशनी आती है विंडो के अंदर से, तो उसमें वो जो उड़ते हुए दिखते हैं ना डस्ट जैसा, तो उसको बोलते हैं शास्त्रों में त्रस रेणु। यानी परमाणु 3 मिलते हैं तो उसको रेणु बोलते हैं, और जब 3 रेणु मिलती है तो उसको त्रिस रेणु बोलते हैं। वो त्रिस रेणु को हम देख सकते हैं। वो भी एक कंडीशन है जब ऐसे लाइट के अंदर अंधेरे में बाहर से लाइट आ रही हो तो उसके अंदर वो दिखता है ना। तो परमाणु को भी 9 मिलने के बाद देख पाते हैं, और परमाणु से छोटा है इसको देख नहीं पाते, और वो हम ही हैं और कोई नहीं है। हमारी बात हो रही है अब आज देख लो, आज लिख लो आधार कार्ड में कि भैया ये तुम्हारी पहचान गलत है ये ऊपरी है, ठीक है। और इनकंसीवेबल, देखो इसीलिए भगवान कहते हैं इनकंसीवेबल है ये, अचिंत्य, चिंतन करके इसको नहीं समझ सकते। और सिचुएटेड इन द रेशन ऑफ द हार्ट, इस शरीर में हृदय में स्थित है ये आत्मा का। अगर कोई पूछे कि चलो ठीक है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और इतने छोटे हैं, तो हम यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, पैर में रहते हैं, बाजू में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हार्ट में रहते हैं। यहाँ है हमारी मेन सीट जहाँ हम बैठे हुए हैं, है ना। और इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस, सच्चित आनंद, इटर्नल, शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हमारी बात हो रही है, ध्यान से सुनिए, हमारी बात हो रही है और हमारे बारे में कहा जा रहा है कि आप शाश्वत हो। शाश्वत हो मीन्स बूढ़ा होना, मरना, कोई बीमार होना, कोई परिवर्तन, चेंजिंग होना, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और फुल ऑफ नॉलेज, मतलब हमेशा ज्ञान में रहता है आत्मा, यानी हम। और आनंदमय, हमेशा आनंद में रहते हैं। दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ये हमारी वास्तविक संवैधानिक स्थिति है। हमारी एक्चुअल स्थिति है कि हम आनंद में रहते हैं, है ना। यस, यही तो जिज्ञासा करना है यही तो उस दिन जाना था कि मनुष्य में पशु में यही अंतर है तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। सभी के अंदर ये प्रश्न उठा होगा, उठना भी चाहिए कि जब हम आनंदमय हैं तो फिर ये क्यों भाई, हमको क्यों टेंशन, क्यों हमको दुख मिलता है, क्यों झुर्रियां पड़ जाती हैं, क्यों टेंशन हो जाती है, क्यों बीमारी हो जाती है, हॉस्पिटल भागना पड़ता है, क्यों मरने का भय है, जानते हैं, है ना। तो आत्मा के बारे में तो अब प्रश्न उठता है, एक प्रश्न उठेगा यहाँ पे, जो आपका प्रश्न उठा उसका तो बाद में उत्तर आएगा। अभी पहले ये प्रश्न उठता है कि जब हम इतना कैपेबल हैं, इतना, हालांकि इतना छोटा है, लेकिन कितना हम पावरफुल हैं कि ये शरीर के अंदर अगर हम इतना छोटा बाल के अगर भाग का 10,000वां हिस्सा मैं अंदर हूं तो ये शरीर काम कर रहा है। और जो भी मैं निकल गया इससे तो ये धड़ से गिर जाएगा। चाहे हाथी का शरीर हो, चाहे चींटी का शरीर हो, चाहे व्हेल मछली हो। व्हेल मछली के शरीर को, हाथी के शरीर को भी या मनुष्य शरीर को वही आत्मा चला रही है। ऐसा नहीं है कि हाथी के शरीर में बड़ी आत्मा है, मनुष्य के मिडल, पशु के छोटी, कीड़ा मकोड़ा के सबसे छोटी। आत्मा सारी एक ही होती है ना। भगवान कहते हैं ममय वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन है, सारे जीव मेरे अंश हैं।
और सबका एक ही साइज है। तो फिर इतना छोटा होकर और हम बड़े बड़े शरीरों को चलाते हैं, और उसी हाथी को अगर वो छोटा सा वो बाल के अगर भाग का 10,000वां हिस्सा आत्मा अगर निकल गया तो क्रेन बुलानी पड़ती है उसको उठाने के लिए, सच है ना। और वो जब आत्मा अंदर है तो वो क्रेन से भी ज्यादा काम कर रहा है, वो न केवल उसको उठा रहा है, उठा के भगा रहा है और कई काम करवा रहा है। तो आप सोचो आत्मा कितना पावरफुल है, क्रेन भी उसके आगे कुछ नहीं है। तो इतना पावरफुल आत्मा हम हैं, वाह, आज हमको पता चल गया। तो अब ये प्रश्न उठता है, तो फिर हमें भगवान में अंतर क्या है, हम भी शायद भगवान ही होंगे। प्रश्न उठा कि नहीं? जब हम इतने पावरफुल हैं कि शरीर को हम भगा रहे हैं, बड़े बड़े शरीरों को हम भगाते हैं, हम है तो शरीर काम कर रहे हैं, है ना? तो हम में भगवान में फिर अंतर, बेटे का रिश्ता हो गया, मतलब बेटा बड़ा होके बाप के जैसा बराबर बन जाएगा। उसी के अंश हुए तो उसको भी चला दो भगवान को। नहीं, तो भगवान में हमारे में ये अंतर है कि हम हैं इतने पावरफुल और इटर्नल हैं, मतलब शाश्वत हैं, हमको कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, मार नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, है ना। लेकिन हम हैं अणु, क्षुद्र, क्या बोलते हैं, वेरी स्मॉल। और भगवान है विभु, विभु यानी बहुत विशाल। ये अंतर है ना। हम इतने अणु मात्रा में है कि हमको ये भौतिक प्रकृति मतलब हमको ढक लेती है, इसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा हम कंट्रोल हो जाते हैं, है ना। माया के द्वारा हम बद्ध हो जाते हैं, भूले हुए रहते हैं। लेकिन भगवान कभी भूले नहीं रहते हैं। भगवद गीता में अर्जुन को भगवान 2-3 जगह कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव ज अर्जुन है, अर्जुन तुम्हारे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मगर तानि हम वेद सर्वाणी, मैं सबको जानता हूं, न तुम वेत्थ परम तप, तुम नहीं जान पाते। भगवान हमारे प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक जन्म के कहां पे क्या वो सब जानते हैं, पर हम लोग हमारा ही नहीं जान पाते हम क्या करते हैं। और हम कंट्रोल्ड हैं और भगवान कंट्रोलर है ना। हम नियंत्रित हैं और भगवान नियंत्रक है। भगवान किसी के नियंत्रण में नहीं आते, लेकिन जो पूरी दुनिया को नियंत्रण करती है प्रकृति, उसके वो अध्यक्ष हैं, यानी वो प्रकृति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। गीता में 9वां अध्याय 10 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्, ये भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, जगत में जो भी चेंजिंग होता है, कुछ भी परिवर्तन कुछ होता है, क्रिएशन, मेंटेनिंग, डिस्ट्रॉय, सब मेरी अध्यक्षता में होता है, सबका सब। और जानते हैं हम कंट्रोलर हैं, लेकिन टीनी, छोटे, हम छोटे कंट्रोलर हैं। हम लोग क्या है, कुछ जैसे एरोप्लेन बना लिया हमने, बिल्डिंग्स बना ली बहुत बड़ी बड़ी, और हमने सैटेलाइट भी भेज दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो कंट्रोलिंग पावर है वो एक सीमा तक ही होता है ना? उसमें भी भगवान का कंट्रोल शामिल होता है। लेकिन भगवान परम नियंता, परम कंट्रोलर है ना, सुप्रीम कंट्रोलर। वो बड़े बड़े प्लेनेट, और प्लेनेट के ऊपर पूरा ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड में भी कई ब्रह्मांड, सब वो करते हैं। अभी मान लो कह दे कि पृथ्वी सूर्य के नजदीक जाती जा रही है, इसको दूर करना है, और सारी दुनिया के लोग लग जाओ और सारे सैटेलाइट एक जगह कर लो, सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगाओ ताकत, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग, हमारा कंट्रोल एक जगह पर ही शामिल है, लेकिन भगवान परम कंट्रोलर है ना। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है ना। ओके,
अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, अब हम समझ गए कि हम आत्मा हैं और बहुत हम ऐसे पावरफुल हैं और हम भगवान नहीं है, भगवान परम नियंता है और हम सूक्ष्म नियंता है, हम थोड़ी बहुत चीजों को नियंत्रित कर लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि फिर आत्मा आया कहां से है, यानी कि हम लोग आए कहां से, हमारा गांव कौन सा भी ये तो असली गांव नहीं है, असली होता तो हमको जाना क्यों पड़ता। ये असली गांव तो है जहां व्यक्ति परमानेंट रहता है, तो जहां घूमने हैं वो असली गांव नहीं है हमारा, हमारा असली शहर नहीं है। तो हमारा असली शहर कहाँ है ना, कहाँ से हम आए हैं, हम भगवान के धाम से आए हैं। कोई पूछ रहे थे ये कहाँ पर है, अभी आ रहा है, आगे एड्रेस आ रहा है, नोट कर लेना भगवान के धाम से आए हैं। तो प्रश्न उठता है फिर हम आए क्यों भाई यहाँ पर, तो यहाँ पे दिया गया ड्यू टू एनवी एंड द डिजायर टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड द सोल इज सेंट टू द दिस मटेरियल वर्ल्ड विच इज लाइक ए प्रिजन हाउस। तो दो कारण से, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत है, गीता में 7वें अध्याय 28 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि इच्छा और द्वेष के कारण हम यहाँ पर हैं। इच्छा भौतिक प्रकृति को भोगने की इच्छा कि भगवान ही क्यों परम कंट्रोलर है, हम भी परम कंट्रोलर बनेंगे। और द्वेष, द्वेष मतलब भगवान से भी द्वेष और दूसरे जीवों से द्वेष। तो ये दो चीजों के कारण है ना, ड्यू टू एनवीनेस। तो ये एनवीएस हमारे अंदर है उसके। तो अपन तो बोल रहे हैं कि आत्मा सच्चिद आनंद है, हम्म। तो फिर उसके अंदर डिजायर और एनवी तो आ ही नहीं सकती ना। वो व्यक्ति हैं जो एनवीनेस है ना, एनवीनेस है ना, एनवीनेस मत्सर्य, वो बहुत सूक्ष्म होता है, वो वहां पर आत्मा के अंदर आ जाता है। तो वहां पे भी क्या अपना शरीर होता है आत्मा का, या फिर आत्मा? हाँ, आत्मा व्यक्ति के रूप में रहता है। बताया ना पहले कि आत्मा जो है कोई ज्योति नहीं है, कोई चिंगारी नहीं है, कि आत्मा एक व्यक्ति है आध्यात्मिक और है व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये इसका जो भी है, इसका धीरे धीरे आगे पता चलेगा, ठीक है ना। लेकिन हम हैं भगवान के अंश, ठीक है ना। भगवान गीता में कहते हैं ममय वांशो, सारे यानी हम सभी, हमारा कह रहे हैं कि ये सभी मेरे अंश हैं। पिता अहमस्य जगत, मैं पूरे जगत का पिता हूं, श्री कृष्ण कहते हैं। और एक जगह और कहते हैं सर्व योनिषु कौन्ते मूर्तये संभवन्ति वा तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदापिता। सारे जीव योनियां जितनी भी, चाहे कोई पशु शरीर में, पक्षी में है, मनुष्य है, देवता, कोई भी हो, सब बोले सारे जितने भी ये जीव हैं, जीवात्माएं हैं, उन सबका मैं ही बीज प्रदाता पिता हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो श्री कृष्ण हमारे असली पिता हैं। और भगवान कहते भी हैं गीता में 5वां अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, 3 बात बताते हैं कि देखो, अगर तुम लोगों को इस संसार में रहते हुए शांति प्राप्त करना है तो 3 बात जान लो। क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपस्या, मैं ही सारे जितने भी तुम्हारे जितने कार्यकलाप हैं, जो यज्ञ तपस्या, जो धार्मिक कार्य जितने भी तुम करना चाहते हो, तो उनका मतलब किसके निमित्त होने चाहिए? मेरे निमित्त, भगवान कहते हैं। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं उनमें एक एक ईश्वर हैं, मतलब वहां के प्रीडोमिनेट क्या बोलते हैं, कंट्रोलर, वहां के सूर्य के देवता विवस्वान, चंद्र देवता सोम, ऐसे अलग अलग लोकों के अलग अलग ईश्वर हैं। लेकिन महेश्वरम, सारे लोकों का ईश्वरों के ईश्वर, जिनके न कोई बराबर न कोई बढ़कर, तो वो बोले सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही हूं, ये जान लो। और तीसरा, सुहृदम सर्वभूतानाम, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी इज आई, भगवान कहते हैं। हम दुनिया में दोस्त तलाशते हैं, मित्रता तलाशते हैं, तो सबसे पहले हमको भगवान से दोस्ती करना चाहिए।
अब करना क्या चाहिए, भगवान तो पहले से ही बना हुआ है, बोले मैं ही तुम्हारा वास्तविक मित्र हूँ, वास्तविक हितैषी हूँ, वास्तविक तुम्हारा वेल विशर हूँ। वो तो जानते ही हैं और जाने हुए रहते हैं और हमेशा हाथ फैलाए रखते हैं, हम भूले हुए उनको। तो भगवान करे केवल ये जान लो बस, ये 3 बातें, तुम्हारे को कोई टेंशन नहीं है, तुम शांति से रहोगे। प्रभु जी, हम ठीक है। भगवान के अंश हैं, हम्म। तो भगवान के जो भी गुण वगैरह है या जो भी सारी चीजें हैं वो फिर हमें होनी चाहिए। हाँ, तो फिर भगवान में मेरे को नहीं लगता कि भगवान में ईर्ष्या, द्वेष, जलन भावना, हीन भावना ये सब कुछ होगा, तो फिर वो क्यों है? नहीं नहीं, भगवान में ईर्ष्या द्वेष का मतलब वो नहीं है। हमारे अंदर भगवान को से कॉम्पिटिट करने, हमने कॉम्पिट किया कि हम भी मतलब आप ही की तरह भोक्ता बनेंगे। उसी के कारण क्या होता है कि मतलब हमारे अंदर क्या अंश होने के कारण भोक्ता भाव भी साथ में है, लेकिन हमारा जो एंजॉयमेंट है वो सेवक के रूप में है। वो हम आगे इसमें चर्चा आएगी अगले सेशन में। हमारा जो एंजॉयमेंट है वो सेवक के रूप में है, वो हमारी वास्तविक स्थिति है। लेकिन हम क्या है कि अपने आप को प्रकृति मतलब वो उनका अंश न मानकर हम अपने आप को पूर्ण मानने का उनसे कॉम्पिटिट करते हैं, उसके कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है ना? ठीक है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं किसी से न द्वेष करता हूं न पक्षपात करता हूं, क्लियर बोलते हैं भगवान। तो अब आगे हमारी जो स्थिति है ना, अब भगवान के अंश है, तो अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, तो जब हम इतने बड़े भगवान के अंश हैं और ये हैं, तो फिर हम यहाँ इतने दर दर क्यों भटक रहे हैं, क्यों ठोकरे खा रहे हैं? राजा धीराज, उस संसार में कोई राजा बनता है तो कुबेर की कृपा से, और कुबेर के स्थान पर जो कोई देवता बैठता है तो वो मनु की कृपा से, और मनु निर्धारित करते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को निर्धारित करते हैं भगवान। उन भगवान का मैं अंश हूं और मैं फिर क्यों दर दर भटक रहा हूं भाई? और राजा भी कोई संसार में बनता है, किसी को धनी, सर्वोच्च धनी कोई ऐसे बनते हैं, तो ऐसे इस तरह से चैनल है। तो जब उनका मैं अंश हूं फिर मैं इनको भटक रहा हूं, है ना? तो हमारी क्या स्थिति कैसे है कि हम एक धनी पिता के और भूले हुए, जैसे कुंभ के मेले में कोई बच्चा खो गया था, अब क्या करें, अब उसको पता नहीं कौन पापा कौन मम्मी है, अब वो भटक रहा है। वही स्थिति हमारी है इस संसार में, हमको पता नहीं हमारे असली पापा कौन है। कृष्ण हमारे असली पिताजी हैं, है ना? और उनको भूलने के कारण हम यहाँ भटक रहे हैं। और जैसे जब पहचान लेंगे तो हमारा भटकाव बंद हो जाएगा, फिर वो जन्म आखिरी जन्म, फिर पिताजी के धाम में, भगवान के धाम में यहाँ से ज्यादा लोग रहते हैं और सब मजा करते हैं, क्योंकि सब पिताजी की आज्ञानुसार चलते हैं, तो सब मजा करते हैं, है ना? अब इसमें द्वारका लीला में देखिए भगवान की, द्वारका लीला में यदुगण सब आनंद में, कोई उनको पछाड़ नहीं सकता था, है ना? देवताओं के पास जाकर उनका कुछ भी छीन लाते थे, बोले हमको तो देवता बोल नहीं सकते थे। तो भगवान के बन के रहेंगे तो मजा ही मजा है। अब भगवान से जैसे अलग हुए, जैसे एक मशीन का स्क्रू अलग होने के बाद उस स्क्रू को कचरे में, बोले क्या कचरा है, और जब मशीन में लगा तो वो मशीन का पार्ट है, उसको रेस्पेक्ट होगा। ऐसे ही क्या हम लोग जब अलग हैं तो फिर हमारा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? अभी देखो हम भगवान की प्रकृति को समझते हैं, है ना? भगवान की जो शक्तियों में से, है ना, 2 शक्तियां मुख्य है ना, सुपीरियर, है ना, स्पिरिचुअल एनर्जी और इंफीरियर मेटेरियल एनर्जी, यानी एक निकृष्ट शक्ति और एक उत्कृष्ट शक्ति, ठीक है ना? तो जो उत्कृष्ट शक्ति है ना, ये भगवत गीता के 7वें अध्याय का 4 और 5 नंबर श्लोक में वर्णन है ना? तो इंफीरियर शक्ति में क्या है भगवान की, जो निकृष्ट शक्ति में भूमि जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 स्थूल तत्व हैं और 3 सूक्ष्म तत्व हैं,
मन, बुद्धि और अहंकार। भगवान बताते हैं, है ना, 7वां अध्याय का 4 नंबर श्लोक आप पढ़ेंगे, उसमें दिया गया है भूमिरापो अनल वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृति रष्टधाम। ये 8 रूपों में विभक्त ये मेरी अपरा प्रकृति है। अपरा मतलब निकृष्ट, और हम पूरा इसी के ऊपर, इसी से कुछ लेकर हम सोचते हैं कि वाह मैंने क्या गेन किया, क्या अचीवमेंट पाया है, इतना धन कमा लिया, ये सोना हीरा जवाहरात। मान लो कोई किसी माइंस का ओनर भी बन जाए, गोल्ड की माइंस का, डायमंड की माइंस का, है ना, तो तब भी क्या है, ये पूरी पृथ्वी का तो बन नहीं सकता। बन गया तो क्या है, अनेकों प्लेनेट है, और उन सब प्लेनेट को जो अर्थ मतलब जो उनकी भूमि है, और उससे ऊपर जल है, अग्नि, वायु, आकाश, वो भगवान कहते हैं कि ये तो मेरी सामान्य प्रकृति है। इससे ऊपर अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में परम, इससे ऊपर मेरी हायर प्रकृति है। वो क्या है, वो जीवों से युक्त है। जीव भूता महाभाव, वो जीवों से युक्त है, सच्चित आनंदमय, ठीक है ना, स्पिरिचुअल बॉडी, सोल, ठीक है ना। तो ये हम लोग इस आध्यात्मिक प्रकृति के पार्ट है, न कि इस भौतिक प्रकृति के। इस भौतिक प्रकृति से हमारा ये शरीर जनरेट होता है, ये वस्तुएं जनरेट होती है जो हम संसार में देख रहे हैं। लेकिन जो हम जो अंदर बैठे हैं, हम विशेष इंपोर्टेड आइटम है, हम यहाँ के लोकल आइटम नहीं है। हम बाहर से विशेष ऊपर से, है ना, सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के अंश है। इसके विषय में विष्णु पुराण में भी आता है ना, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, तो ऐसे करके विष्णु पुराण में श्लोक में बताएंगे। ओके, क्लियर। तो हम लोग वीआईपी लोग हैं, आज से समझ लो, वीआईपी नहीं, वीआईपी। तो अब से अपने आप को सामान्य तुच्छ मानना बंद। भैया आज हमको पता चल गया, इसको वालों ने बता दिया, हाँ असली पिता कौन है। पहली बात तो हम कौन है, हम अपनी इतना टाइम फालतू में अपने आप को कहाँ कोई 3 BHK वाला 2 BHK वाला बंगले वाला समझ रहे थे निकृष्ट। अरे भैया हम यहाँ के लोकल नहीं है। इस संसार को देवी देवता लोग जब आते हैं, वो देखते हैं तो हमारे अच्छे अच्छे बंगले उनको झोंपड़पट्टी जैसे लगते हैं, क्योंकि स्वर्ग के देवताओं का इतना बड़ा ऐश्वर्य है, उनके वहां महल कई किलोमीटर बड़े होते हैं, और हर व्यक्ति के पास अपनी पर्सनल फ्लाइट होती है, चार्टर्ड प्लेन। और यहाँ का वाला वो व्हाइट पेट्रोल से चलने वाला नहीं, इच्छा से चलने वाला प्लेन होता है। लेकिन उन देवताओं से ऊपर महर लोक के ईश्वर्य होते हैं, उनसे ऊपर सिद्ध लोग, उनको प्लेन की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्ध लोक के वासियों को बिना प्लेन उड़ते हैं कहीं पर भी। और ऊपर ब्रह्मा जी का प्लेनेट, वो तो इतने सुपर पावरफुल होते हैं कि कुछ मतलब कुछ कहना ही नहीं। उनकी उम्र करोड़ों साल होती है, और क्षण भर में वो ब्रह्मांड में कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। ऐसे तो इतना पावरफुल, और उसके ऊपर फिर आध्यात्मिक आकाश, वहां से हैं। तो इन ब्रह्मा जी से भी ऊपर के, ब्रह्मांड के परे के आइटम हैं। तो हम क्या है इस संसार की चीजों से अपने को पहचान करें, असली पहचान करें, है ना। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसमें जो हमने जाना है ना, तो सटल यानी जो ग्रोस एलिमेंट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्थूल, और ये सूक्ष्म एलिमेंट मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। इसके बारे में अभी थोड़ा, मन के बारे में और बुद्धि के बारे में हम थोड़ा जानते हैं ना। तो मैकेनिज्म ऑफ माइंड है ना, क्या लिखा है, स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर एंड एक्सपीरियंस। तो मन में हमारे क्या होता है, ये मन जो है हमारे मतलब चिंतन का, मतलब खूब सारे हमारे थॉट्स रहते हैं, प्लान कैरी करता है मन, पूर्व जन्मों के,
बहुत सारे प्लान बने रहते हैं अंदर मन में, है ना, और बहुत सारी इच्छाएं रहती है और एक्सपीरियंस अनुभव रहता है ना, मन के, ठीक है ना। तो मन के 3 कार्य होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। क्या क्या? चिंतन करना, इच्छा करना, अनुभव करना, ये मन के 3 कार्य होते हैं, ठीक है ना। और मन जो है इन चिंतनवादी करके और फिर इन इंद्रियों के द्वारा, है ना, सेंसेस, जो 5 जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीवा, कान और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन जो है कार्य करता है। जैसे मान लो मन के अंदर कुछ प्लान आया कि ये ऐसा ऐसा करके करना है, यहाँ पे क्या रावत की कचौरी, क्या बात है, अब चिंतन आ गया, पुराना एक्सपीरियंस भी आ गया, हाँ 2 साल पहले खाई थी, क्या गजब थी, प्याज वाली और अब जीवा इंद्रिया इधर इसमें आ गया, है ना, मन और इंद्री दोनों हाँ चलो चलते हैं। तो शरीर को फिर ऑर्डर, चलो भैया वहां पे चलना है, लाना है, या स्विगी जोमेटो से मंगवाना है, और फिर इंद्रिय के साथ जाके और फिर स्वाद इंद्रिय और मन दोनों मिलकर उसका आनंद लेते हैं। तो ऐसे मन जो है इसके साथ में इंद्रियों के साथ मिलकर कार्य करता है, इस तरह से मन का कार्य होता है। और ये 3 कार्य होता है, मतलब चिंतन करता है, अनुभव करता है, इच्छा करता है, ठीक है। और जो बुद्धि है उसका कार्य क्या है? डिसीजन मेकर, क्या करूं, तो फिर बुद्धि को बैठ के सोचता हूं, हाँ इधर से जाऊं, विद्याधर नगर होकर जाऊं रावत के यहाँ, या चमू पुलिया होकर जाऊं, नहीं इधर से ट्रैफिक रहेगा, इधर वन वे भी है, इधर ठीक है डिसीजन मेकर, ऐसे में डिसीजन लेते हैं बुद्धि के द्वारा। बुद्धि का ये कार्य होता है, ठीक है ना। और फॉल्स ईगो होता है हमारी बॉडी के साथ पहचान करवाना कि बॉडी को मैं ही तो हूं, मैं विवेक, मैं संदीप, मैं हूं नहीं, हूं तो अंदर बैठा आत्मा छोटा सा, लेकिन मैं ये हूं। अभी देखना 1 घंटे बाद भूल जाएंगे, और दूसरे दिन तो जैसे कोई सुना ही नहीं था, पूरा आचरण ऐसा ही करते हैं, ये फॉल्स ईगो कार्य करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट चलेंगे अब इसको हम और थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये कहाँ पुराणों में ये दिया गया है, पद्म पुराण में दिया गया है कि जो शरीर है एक रथ के समान है। रथ देखा आप लोगों ने? नहीं देखा तो यहां देख लो तो शरीर है रथ के समान, इधर वालों को दिख रहा है, ठीक है। तो शरीर है रथ के समान है। तो रथ में क्या होता है? घोड़े हैं, उसका लगाम है, ड्राइवर है, पीछे सवारी बैठे हैं, है ना। तो शरीर रथ के समान है, मतलब जो हमारी जो बॉडी है ये गाड़ी रथ के समान, और जो हमारे जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये क्या है? रथ के घोड़ों के समान है, ठीक है। और जो मन है वो इसका स्टीयरिंग है, मतलब लगाम, रस्सियां, कार में वो कार के टायर हैं वो इंद्रियां हैं, और स्टीयरिंग है वो मन है, और ड्राइवर है वो बुद्धि है। तो रथ का सारथी है वो बुद्धि, इंटेलिजेंस, और जो हम आत्मा रूप में है वो है सवारी, सवारी के रूप में बैठे हैं, है ना, और घूम रहे हैं, और हमको ये भौतिक मन, बुद्धि, इंद्रियां ये हमको घुमा रही हैं इधर उधर, ठीक है ना। मालिक का कहना नहीं मानती। हाँ यही, हाँ अभी अगला पॉइंट यही आएगा, इंटेलिजेंस, है ना, और आत्मा यहाँ पे ये बैठा है। तो अब क्या होता है कि जब ये मान लो कि किसी गाड़ी का स्टीयरिंग और ड्राइवर वो मालिक के कहे अनुसार चलेगा, उसके हित में चलेगा तो सही चलेगा। जैसे ही मालिक ध्यान नहीं दिया और ड्राइवर को आ गई नींद, तो स्टीयरिंग इधर उधर और रथ गया खड्डे में, गाड़ी गई खड्डे में। वही होता है, खड्डे में जाना मतलब हम
पतन की ओर, गहन की ओर, मतलब हम मनुष्य से नीचे गिर जाते हैं। और परिणाम क्या होता है? एक्सीडेंट का परिणाम क्या होता है? बस तो हमारा यही एक्सीडेंट के कारण ये है ना। तो ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है तो ये शुद्धता के लिए मिला है हमको, ठीक है ना। क्या होता है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनको इनके अकॉर्डिंग हमको नहीं चलना चाहिए, इनको हमें अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। किस आधार पे? भगवान की शिक्षाओं के आधार पर, ठीक है ना। भगवान की शिक्षाओं के आधार पर हमको बुद्धि को निर्णय देना चाहिए कि भैया तुम ये करो। और बुद्धि जो है मन को कंट्रोल करता है कि इधर चलो भैया, इधर नहीं। और तब क्या होता है कि जो टायर या फिर घोड़े हैं वो सही सी दिशा में चलते हैं। और अगर हम उसको कुछ नहीं बताएंगे तब क्या होगा कि इधर उधर से कहीं से भी बुद्धि इधर, ड्राइवर इधर मुंह फाड़ेगा, स्टीयरिंग इधर घूम जाएगा, है ना। जब यूं इधर देखता है तो स्टीयरिंग उल्टा घूमता है और उधर जाके गाड़ी टकरा जाती है। तो मनुष्य शरीर हमको मिला है शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होने के लिए क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अशुद्धता है, उसको हटाने के लिए। वो अशुद्धता क्या है? वो भगवान को भूलने के कारण है। वो आगे बताया जाएगा चौथे 5वें सेशन में, है ना। और अगर हम मनुष्य जीवन को शुद्ध बनाते हैं तब हमारा ग्रेजुअली क्या होता है कि यहाँ से भगवान के धाम की ओर रहता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, इस्कॉन फाउंडर आचार्य, कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स प्यूरिफाइड, है ना, प्यूरिफिकेशन, और मेटेरियल वर्ल्ड मीन्स कंटेमिनेशन। अशुद्धता के कारण ही, मतलब इस भौतिक जगत मतलब अशुद्धता, और आध्यात्मिक जगत मतलब शुद्धता। तो देखिए हम लोग सच्चिदानंद में है, लेकिन हमारा मन में विचार कैसे आते हैं? सब समय नश्वर चीजों के ही आते हैं। प्रकृति इतनी अच्छी बनाई है, इसको भोगने का मन करता है। यस, लेकिन इससे अच्छी आध्यात्मिक प्रकृति है, तो उसको हम देखना है शास्त्र चक्षु से, है ना, शास्त्र की आंख से देखना हमको, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली एंजॉयमेंट है। तो अन्यथा इस अशुद्धता में अगर हम रखेंगे, है ना, सबसे जो मेन हमारा जो कंटेमिनेशन है वो माइंड के अंदर होता है, और माइंड के अंदर थिंकिंग, डिजायर्स। तो ये डिजायर्स जो हैं यही हमको घुमाते रहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हमको क्या होता है कि इस चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में हमको घूमना पड़ता है। ये श्रीपाद शंकराचार्य बताते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और बार बार किसी माता के घर में हमको जाना पड़ता है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो ये यह संसार है बहुत दुस्तारे, बड़ा डिफिकल्ट है। स्वयं भगवान कहते हैं, देवी ऐश गुणमयी मम माया दुरुत्य। इस ये जो देवी गुण वाली ये जो माया है, जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, इसको पार पाना दुरुत्य, असंभव है। पर अगली लाइन में भगवान कहते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तरंती थे। अगर कोई मेरे शरणागत हो जाता है तो तुरंत माया से पार पा जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम कहें कि हमारे साथ इस तकलीफ क्यों है, इस सब हमारा जीवन में ऐसा क्यों है, मिजरेबल कंडीशन क्यों है, क्यों मरना पड़ता है, क्यों ये, तो ये सब माया के प्रभाव से। और जैसे ही भगवान के शरणागत होंगे तो हमारा ऐसा दुख कष्ट दूर हो जाएगा। और इस तरह से इस चक्र में पड़कर हमको 84 लाख प्रकार के शरीरों में घूमना पड़ता है ना। ये 84 लाख प्रकार के शरीरों को यहाँ पे बताया गया है ना। 9 लाख जल के योनियां, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख सरीसृप रेंगने वाले,
10 लाख होते हैं पक्षी, 30 लाख पशु के शरीर और 4 लाख ह्यूमन बीइंग, मनुष्य। बताइए। मनुष्य भी 4 लाख। हाँ, 4 लाख प्रकार की। यस, ये कैटेगरीज है। इस ब्रह्मांड में अनेकों प्लेनेट हैं, अनेकों प्लेनेट, असंख्य प्लेनेट बताएंगे। जितने जो बताएंगे, जो बाहर जो स्टार दिखते हैं, ये सब प्लेनेट हैं। ये दूसरे ब्रह्मांड नहीं है, दूसरे ब्रह्मांड तक तो हम देख ही नहीं सकते। ये ब्रह्मांड की चौड़ाई 640 करोड़ किलोमीटर है, तो हम इतना पार देख ही नहीं सकते। और फिर उसकी परतें वो इतनी मोटी है कि उनके दूसरे ब्रह्मांड तक हमारी दृष्टि जा ही नहीं सकती। अभी तो जो हमारे एलियन है वो भगवान के सृष्टि से मनुष्य है, वही तो 4 लाख में। यहाँ तो एक सिर्फ प्रजाति है। हाँ, एलियन तो हम बोलते हैं, बाकी शास्त्रों में आप देखोगे तो दूसरे प्लेनेट में लोग रहते हैं। तो वो भी ह्यूमन की 4 लाख। हाँ, उसी में हाँ बिल्कुल। जैसे पहले के युगों में इंटरप्लेनेटरी यात्रा कर सकते थे, है ना। अभी जैसे इंटरनेशनल होती है ज्यादा से ज्यादा, पहले इंटरप्लेनेटरी भी यात्रा होती थी, है ना। जब युधिष्ठिर महाराज को राष्ट्र यज्ञ करना था तो उनको धन चाहिए था बहुत सारा, तो भीम और अर्जुन को भेजा, तो वो हरिवर्ष में गए। हरिवर्ष मतलब दूसरा प्लेनेट है, ये भूमंडल का, ये स्वर्गलोक का, पितरलोक का नहीं है, इस भूमंडल का। इस भूमंडल में एक द्वीप है, जम्बू द्वीप, जो कि 7 द्वीपों में, मतलब इस भूमंडल में 7 द्वीप हैं, है ना। शालमली द्वीप आदि, जम्बू द्वीप और ऐसे ऐसे करके 7 अलग अलग द्वीप हैं। जम्बू द्वीप में अपना भी आता है। नहीं, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, जैसे इलाव्रत वर्ष, हरि वर्ष, है ना, किम पुरुष वर्ष जहाँ हनुमान जी रहते हैं, हरि वर्ष जहाँ पे प्रहलाद महाराज रहते हैं, इलाव्रत वर्ष है, ऐसे वहाँ पे शिव जी पार्वती जी रहते हैं, उनका एक पिकनिक पॉइंट है। ऐसे अलग अलग वो हैं, है ना। तो ये 9 अलग अलग वर्ष हैं, जिनमें से एक है भारतवर्ष, यानी पृथ्वी। इस पृथ्वी को भारतवर्ष बोलते हैं। तो भीम और अर्जुन उस समय गए थे हरिवर्ष में। तो हरिवर्ष में गए तो उनको गेट द्वारपाल ने वहां पे बोल दिया कि आप इस वर्ष के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर बोले आपको कुछ नहीं दिखेगा, आप भारतवर्ष है, भारतवर्ष वालों को यहाँ अंदर कुछ दिखेगा नहीं, तो आपको क्या चाहिए। तो बोला कि प्रहलाद महाराज से बोलिए थोड़ा कि हमको थोड़ा ऐसा धन चाहिए। तो बोले ठीक है, आप यहीं रुको, बुला देते हैं। तो द्वारपाल अंदर गए, उन्होंने धन लाके खूब सारा सोना इकट्ठा करके ला दे दिया, बोले ले। कहीं की प्लेनेट है जहाँ सोने की नदियां हैं, नदी दोनों तरफ सोना है पूरा, वहीं से स्वर्ग लोक के आके वहां पे से सोना लेके जाते हैं। जो भी है कि चर्चा का विषय अलग है भी हमारा। तो ऐसे अलग अलग योनि है ना। तो इन में से 4 लाख प्रकार के मनुष्य। तो अगर हम इस मनुष्य शरीर का अगर हम सदुपयोग अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम इस मनुष्य शरीर जिस उद्देश्य से बनाए उस उद्देश्य से अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। मनुष्य शरीर मिला है ना, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा करें और भगवान के शरणागत हों और उनके शिक्षाओं के आधार पर हमारा जीवन व्यापन हो। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत बाउंड होकर चलना पड़ेगा, बहुत दुख में चलना पड़ेगा, शायद जंगल जाना पड़ेगा, एक पेड़ पे खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो भगवान की शिक्षाओं के अनुसार चलता है वो आनंद में रहता है। कृष्णदास बिंदास और मायादास उदास। अब बताओ आपको क्या बनना है? बिंदास बनना है तो कृष्णदास, श्री कृष्ण के अनुसार। और लेकिन आजकल क्या है संसार में, मायादास रहते हैं ना। हमको शरीर को ही हम, एक बहुत गजब का एग्जाम्पल है, हम पूरा का पूरा जो हमारी ताकत है उस शरीर को ही चमकाने में लगा देते हैं। इसलिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, मॉडर्न एज पॉलिशिंग द केज। आधुनिक समाज में बस पॉलिशिंग द केज, एक
एक इस एग्जाम्पल है कि एक वृद्ध महिला थी, अकेले रहती थी, बोले बोर हो रही हूँ क्या करूँ, एक पिंजरा ले आती हूँ, एक पैरेट पिंजरा ले आती हूँ। तो जाके खरीद लाई, सोने का पिंजरा, बहुत पैसा था, और एक साथ में पैरेट बहुत सुंदर नंबर 1 क्वालिटी का जंगली। अब ले आई और अब पिंजरे का एकदम अच्छी तरह से ख्याल करती थी, बहुत चमकाती थी, और बाहर से अंदर से। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो पैरेट चाय 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 करता हुआ एक दिन मर गया। वो गई पिंजरा लेके, अरे क्या दिया भैया, ये तो 4 दिन नहीं चला, मर गया। तो कैसे मर गया? वो लेके उसका वो लगाया, क्या बोलते हैं वो टेथोस्कोप लगा के देखा उसका कैसे मर गया, क्या हुआ। बोले पता ही नहीं कैसे मर गया, आपने इसको क्या खिलाया था? खिलाया था, इसको खिलाना होता है। बोले तो क्या खिलाया नहीं? अच्छा इसको खिलाना होता है? बोले कुछ नहीं खिलाया। नहीं कुछ नहीं खिलाया, तो किया क्या आपने? मैं तो बहुत पिंजरे को बहुत अच्छे से रखा, बहुत पॉलिश किया, चमकाया रखा पिंजरा को, कुछ नहीं हुआ। अरे पिंजरे को रखा पर इसको बेचारे को, पक्षी को कुछ खिलाया कि नहीं? नहीं भैया मैंने तो नहीं खिलाया, तो मर गए। तो किसकी कहानी है? किसकी कहानी है ये? है आत्मा। आत्मा को क्या चाहिए? ध्यान ही नहीं देते हैं, और बाहर ये पिंजरा है इसको चमकाते रहते हैं, है ना। एक बार एक पत्नी ने पति से पूछा कि ये मिरर के ऊपर, कांच के ऊपर ये बैठा है, ये मक्खी है मक्खा है, बताओ। तो बोले मक्खी है ये। कैसे पता? बोले मक्खा होता तो आधे घंटे पहले उड़ जाता। हम मिरर के आगे बॉडी को चमकाते रहते हैं, जीवन भर साबुन, शैम्पू, पॉलिश, तेल, क्या क्या आजकल तो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स लगा के पिंजरे को चमकाते हैं, और अंदर क्या चाहिए ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए अंदर हृदय जो जलता रहता है, थोड़ा सा कुछ अड़ गया, हाँ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों अड़ाया, क्यों मेरा ये लिया, क्यों मेरा ये किया, है ना। देखो मॉडर्न एज में ये ज्यादा मिलता है। पहले लोग धीर रहते थे, थोड़ा शांत रहते थे। अभी देखो जिसको देखो गुस्सा यहाँ रहता है, अभी बाहर आ जाए। क्यों? क्योंकि अंदर जल रहा है। वो अंदर जो पैरेट यानी आत्मा है उसको कुछ मिल नहीं रहा है, उसको चाहिए स्पिरिचुअल डोज। क्योंकि आत्मा क्या है? इटर्नल, ब्लिसफुल, फुल ऑफ नॉलेज। तो उसको उसी का, जैसे तोते को मिर्ची चाहिए, है ना, जैसे मछली को जल चाहिए। अगर जल से बाहर निकाल कर उसको कितना ही अच्छा से रखें वो हैप्पी नहीं रहेगी, लेकिन जल में डाल दो बिल्कुल हैप्पी। तो ऐसे ही क्या है कि हमारे को स्पिरिचुअल डोज चाहिए हमारे को, क्योंकि हम शाश्वत हैं, सच्चिद आनंद में, तो हमको सच्चिद आनंद में ही खुराक चाहिए। और वो सच्चिद आनंद में खुराक क्या है? वो परम सच्चिद आनंद में श्री कृष्ण के नाम लेना, नाम जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका दर्शन करना, उनका मतलब भक्ति में मतलब उनके गुणगान सुनना, ये सब स्पिरिचुअल है। ठीक है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड वर्सेस मटेरियल वर्ल्ड। तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में भौतिक जगत कैसा है? उल्टा है। इवन हमारा जो भौतिक शरीर है ना, ये आध्यात्मिक शरीर की कॉपी है, लेकिन कैसी कॉपी है? निकृष्ट, तुच्छ कॉपी है। भगवान के धाम में आनंद है, और यहां पर जब किनारे पर देखते हैं ना तो हमको उल्टा दिखता है, कोई भी जो पेड़ पौधे आदि। तो ऐसे ही है ये संसार जो उल्टा है। यहाँ पे प्रोग्रेस, जितना प्रोग्रेस व्यक्ति है, जितना प्रगत है, वो उतना ज्यादा डूबा हुआ है, क्योंकि भगवान को भुला रहता है, जरूरत महसूस नहीं करता। ओके, तो अब भगवान भगवद गीता में बताते हैं, ये 8वां अध्याय 20 नंबर श्लोक। परस्तस्मास्तु भावोन्यो व्यक्तात् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति
इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाला है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। यानी भगवान के धाम में अगर हम गए, भगवान के धाम में एक बार चले गए तो उनका धाम में कभी प्रलय नहीं आती, कभी नाश नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोई उल्कापिंड टकरा जाता होगा या कुछ सुनामी आ जाती होगी, तूफान आता होगा, वहां पे कुछ नहीं, शाश्वत धाम है वो। यहाँ पे सब विपदाएं हैं। प्रभु जी कह रहे वहां कोरोना नहीं होता। सही है, वहां कोरोना नहीं होता। हाँ, कोविड वोविड ना कोई वैक्सीनेशन, ठीक है ना। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स ब्लिसफुल, इटर्नल और फ्री फ्रॉम ऑल इन एब्रेक। क्या लिखा है इसका, क्या मीनिंग है? एंजाइटी होगा, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटी, जो भी है ना। तो वो हमारा वास्तविक धाम है और हम सभी वहीं से बिलोंग करते हैं। अगर कोई पूछे भैया आपका होम टाउन कहाँ है, आध्यात्मिक जगत है ना। कहाँ से बिलोंग करते हो? भगवत धाम से। तो पागल बोलेंगे लोग। इसलिए पागलों के बीच में नहीं बोलना है ना, जो जानते हैं उन्हीं के बीच में बोलना, उनके बीच में उन्हीं की तरह। हाँ हाँ, जहां से आप करते हो वहीं से हम करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को असुर शिक्षकों ने पूछा था, अरे कौन सिखाता है तुमको? बोले जो तुमको सिखाता है वो मेरे को सिखाता है ना। और अब भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो धाम है वहां न तो सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा की, न बिजली की, न अग्नि की। और एक बार अगर कोई वहां पर आ गया तो उसको दोबारा इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। परमानेंट वीजा मिलेगी एक बार में, टूरिस्ट वीजा नहीं मिलेगी। सीधे फुल सीधे, मतलब ग्रीन कार्ड, नागरिकता नहीं ग्रीन कार्ड मिलेगी। कोई रोकेगा नहीं, मतलब आपको बिंदास एकदम सम्मानित किया जाएगा, है ना। अब देखिए, एक संसार है जहां पर हमको माता के गर्भ में सड़ना पड़ता है, तरह तरह की बीमारियां, और अंत में मरना पड़ता है। और एक संसार जहां पर भगवान के साथ मजा करते हैं। बताओ कोई किस में जाना है? मजे में जाना। तो इसके लिए हमको केवल इतना करना है कि जो भगवान कह रहे हैं उनके अनुसार चलना है। कि प्रभु आपने हमको क्या यूजर गाइड दिया है, आज से हम भगवत गीता खोलेंगे, इसको पढ़ेंगे, और आपके जो परंपरागत अथोराइज, जो परंपरा में जो आचार्य हैं, परंपरा उन्होंने पद्धति दी है, उसको हम अपनाएंगे। इस्कॉन संस्था हमने चर्चा किया था फर्स्ट सेशन में कि ब्रह्मा जी से ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। तो परंपरागत जो ज्ञान है उसको एक्सेप्ट करना। महाजनों ये न गता सुपंथा, जो महाजन हमको जो दिया है, जो मार्ग दिया है, उसको अपनाना ही परम धर्म है। ठीक है ना। ओके, तो लास्ट 2-3 स्लाइड हैं। तो हाउ कैन वी बिकम हैप्पी, अब प्रश्न उठता है तो हम कैसे हैप्पी हों, है ना। तो इसके लिए एक एग्जांपल दिया है। जिस तरह से वृक्ष की जड़ में अगर जल डालते हैं तो उसकी डालियां, पत्तियां सब में हरी भरी हो जाती हैं। कभी भी हमको डालियों में, पत्तियों में जल नहीं डालना पड़ता, जड़ में डाला पहुंच गया। इसी प्रकार यदि हमारे कार्यों के द्वारा हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के कार्य करें, कि आज से हमको वही करना है जो परम भगवान श्री कृष्ण ने मार्ग दिया, उसी को अपनाना है, तो उसको अपनाने में हमारा दूसरा कोई भी कर्तव्य, कोई भी हमारा कुछ जिम्मेदारी, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा। भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, मैं इसका पूरा करूंगा। तो ऐसा नहीं कह रहे कि हम अब परिवार, घर परिवार छोड़ के आज से मंदिर चले जाएं, जहां है वहीं रहें, मगर हमारा इंटेंसिव आज से होना चाहिए कि अब तक हम मालिक हैं घर के, हम ये शरीर हैं और घर के मालिक हैं, सारी चीजें हमारी हैं, ये सोच कर रहे थे। अब नहीं,
अब देख लिया कि पूरा संसार श्री कृष्ण का है, वो असली मालिक हैं, और इवन ये शरीर भी हमारा नहीं है, वो भी उनकी प्रकृति की देन है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है, और हम तो शुद्ध आत्मा है, उनके अंश हैं। तो अभी जो भी है उनका है, ये समझ कर जीना है ना। घर को आश्रम बनाना है। जब हम घर को मालिक बनकर रहते हैं बॉस भाव में, तब क्या होता है, घर जो है हमारा सूखा कुआं बन जाता है। सूखा कुआं जिसमें कोई आसपास लोग आते नहीं। जंगल के अंदर सूखा कुआं होता है, इसको यहाँ कोई आसपास आता नहीं है। अगर कितना ही चिल्लाए कोई बचाएगा नहीं, बाहर आके रस्सी नहीं डालेगा, क्योंकि आसपास ही नहीं जाता। लेकिन जब घर को आश्रम बना लेते हैं कि अब मालिक भगवान है, हाथ से श्री कृष्ण है, तब वो गीला कुआं बन जाता है। तब क्या होता है कि साधु संतों का आना जाना होता है, वो आपके घर में आएंगे और आपको मार्ग बताएंगे, है ना, और आप बच जाएंगे। यानी ऊपर से रस्सी डालेगा और आपको निकाल देगा। ठीक है, तो वी कैन बी हैप्पी ओनली इफ वी बिकम गॉड कॉन्शियस, है ना, कृष्ण कॉन्शियस। जब हम ईश भावनामृत या कृष्ण भावनामृत होंगे तभी हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं। जैसे मछली का उदाहरण दिया, है ना, ठीक है। और नो वन कैन लिव विदाउट लविंग समवन एल्स, है ना। दिस रिलेशनशिप एंड लव इज टेम्परेरी संसार में। तो ये संसार में हम सभी प्रेम बांटते हैं और प्रेम करते हैं और प्रेम पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये वास्तव में हम तभी किसी से प्रेम कर पाएंगे जब हम भगवान से जुड़ेंगे, जब जीवन में कृष्ण केंद्र होंगे। जो व्यक्ति श्री कृष्ण से प्रेम करता है वही दूसरों से प्रेम कर सकता है। ये तथ्य है। इसके बारे में बहुत 10-15 मिनट चाहिए, तो आगे हम डिस्कशन कभी उसमें करेंगे, है ना, ये कैसे है। लेकिन इसमें शॉर्ट में इतना समझ लो कि अगर किसी को संसार में कोई कहता है कि मुझे किसी से प्रेम करना है ना, तो हमको पहले श्री कृष्ण से प्रेम करना है। उनसे जितनी मात्रा में हम प्रेम कर पाएंगे उतनी मात्रा में दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है फिजिकली, मतलब जो प्रेम का रूप है वो है सेवा, है ना। अगर कोई लड़का लड़की को कह रहा है आई लव यू, वो कह रही है प्यास लगी है थोड़ी बोतल लाओ ना एक पानी की, नहीं मैं टाइम नहीं है, तो फिर कैसा लव है? तो सेवा ही नहीं है तो कहाँ प्रेम है? तो सेवा करना, प्रेम मीन्स सेवा, और सेवा के लिए त्याग। तो जो भी है, तो ये प्रेम जब तक हम श्री कृष्ण से नहीं करेंगे हम दूसरों से कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब कोई किसी को बोलता है आई लव और यू, तो इसमें आई और यू ये दोनों पहचान झूठी है। क्योंकि आई मीन्स माई, आई एम दिस बॉडी, यू दिस बॉडी, तो दोनों क्या है? आइडेंटिफिकेशन मिस्टेक है। तो दोनों आइडेंटिफिकेशन फॉल्स है, तो लव फिर ट्रू कैसे होगा? लव भी फॉल्स होता है ना, और वो निकृष्ट इस संसार में लस्ट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ओके। तो इसलिए हमको श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे तब हम किसी से प्रेम कर पाएंगे, है ना। और कृष्ण का संसार है, पूरे घर परिवार सबको श्री कृष्ण से जोड़ना चाहिए, भक्ति से जोड़ना चाहिए। यह नहीं कि केवल मैं जुड़ जाऊं, सबको जोड़ना है। और तब क्या होगा कि हमारा वास्तविक प्रेम प्रदर्शित होगा किसी के प्रति। वास्तविक प्रेम यही है कि किसी को जन्म मृत्यु के चक्र से बचाना, भगवान के शरणागत करना। ठीक है, और ये सब के लिए जो रेमेडी है ना, जो मेडिसिन है ना, जो मूल जो दवाई है वो है बृहद नारदीय पुराण बताया गया है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इस कलह प्रधान युग में है ना, या दूसरे शब्दों में जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का एक ही उपाय है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय
नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, केवल हरिनाम, है ना। तो सभी समस्याओं का यही है रामबाण इलाज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी क्वेश्चन और कमेंट? फिर इसका मतलब ये जो भगवान का रास्ता फॉलो करना है उसके लिए गीता पढ़नी पड़ेगी। हाँ, भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं, ये पूरा सेमिनार भगवत गीता की शिक्षाओं पर आधारित है, और फिर भी हमको अपने पर्सनल लेवल पर भी पढ़ना चाहिए। इतना समझ में नहीं आता जो पर्सनल पर, जैसे आप समझा रहे हो तो अच्छा लग रहा है, यस, समझ में भी आ रहा है। इसीलिए ये सेमिनार डिजाइन किया गया है ना। सर तो ये गीता जैसे ऑनलाइन ऑडियो मिलता है तो वो ऑडियो सुनना काफी है या फिर किताब भी कहीं से लेके पढ़नी चाहिए? देखिए, हमको आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, जैसे मान लो कि हम कोई बड़ी कंपनी का महंगा प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, समझ लो किसी को भी 1.5 लाख रुपए वाला आईफोन खरीदना है, तो उसको खरीदने के लिए व्यक्ति क्या होगा, कहीं से भी खरीद लेगा या कोई पहले ढूंढेगा कि पर्टिकुलर ऑथोराइज्ड कोई डीलर हो। ऐसा थोड़ी है कि कहीं पर भी किसी छोटे मोटे सस्ते मार्केट में गया, कोई सी दुकान पे और जाके बोला यार आईफोन दे दो, हाँ ले लो, नकली आ गया तो इसीलिए प्रॉपर ऑथोराइज जो डीलर होते हैं उनसे खरीदना। तो उसी तरह क्या है, ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत कीमती है, तो इसको हमको प्रॉपर, अगर हम मान लो ऑनलाइन नेट के ऊपर हजारों इधर उधर तथा कथित, है ना, कोई भी किसी को भी देखो साधु बन के बैठ जाते हैं, पर वास्तविक साधु है वो हमको ढूंढना पड़ेगा कौन है ना। तो हमको प्रमाणिक जो स्रोतों से, है ना, जो ऑथोराइज जो सोर्स है उन्हीं से हमको प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो उधर दूसरी तरफ करेंगे तो हमारा क्या होगा, मनी लॉस्ट हो जाएगा ना, नकली प्रोडक्ट खरीदने आ गया तो मनी लॉस्ट हुआ, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा कि हमारा जो मनुष्य शरीर रूपी जो कीमती जीवन मिला है ये नष्ट हो जाएगा, अगर हम प्रमाणिक की जगह अप्रमाणिक स्रोतों से कहीं जान लिया। ठीक है, तो इस्कॉन के बहुत सारे लेक्चर्स हैं ऑनलाइन, तो कोई भी इस्कॉन के लेक्चर सुनो, ठीक है। इस्कॉन के किसी भी भक्त के सुनोगे वो ऑथोराइज्ड है, क्योंकि सारे श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की सारी शिक्षाएं पूरा आचार्यों श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर आधारित है। प्रभुपाद कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं ऐसा मत दे रहा हूँ। 100 ग्रंथों का उन्होंने प्रस्तुत किया है, कहीं पर यह नहीं कहा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। इस संबंध में पुराणों में ऐसे कहा है, महाभारत में ऐसे कहा है, अलग अलग शास्त्रों का उद्धृति देके समझाते हैं, है ना, आचार्यों की उद्धृति देते हैं, और श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, दूसरे पुराणों का देते हैं एग्जाम्पल। तो एज इट इज प्रस्तुत किया उन्होंने, पर उसमें आनंद नहीं आता जो आप नहीं, उसमें भी आनंद है, वो हम इसको ग्रहण नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। तो इस प्रोग्राम में कंटिन्यू आइए, ठीक है। 5 सेशन के बाद बंद हो जाएगा? नहीं, बंद नहीं होगा, फिर आगे अगला प्रोग्राम का अनाउंसमेंट होगा। तो ये शरीर के द्वारा आत्मा को कंट्रोल कर सकते हैं? आत्मा को शरीर के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है। अष्टांग योग में जो भी वो प्रत्याहार या धारणा में जो विधि बताई गई है, जब साधु तपस्या करते थे वो अपनी आत्मा किसी पेड़ से, तने से, जड़ से जोड़ लेते थे, उनका सेवा, तो फिर क्या वो गलत था या सही? नहीं, अष्टांग योग पद्धति का हमारे लास्ट सेशन के अंदर वर्णन आएगा कि उसमें क्या होता है कि वो लोग इंद्रियों को नियंत्रण कर करके, और वो प्रोसेस जो है वो भी आध्यात्मिक प्रोसेस है, लेकिन वो पूर्व युगों के लिए सतयुग में संभव था, इस युग में वो संभव नहीं है। दूसरा, इस युग के लिए वो प्रोसेस सीढ़ी के समान है, और हमको लिफ्ट दे दी अभी। लिफ्ट क्या है वो बताया जाएगा। तो जब लिफ्ट है तो क्यों सीढ़ी में जाएंगे, जब रेलगाड़ी है तो क्यों बैलगाड़ी में जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि आत्मा और जीवात्मा दो अलग नाम सुनने में आते हैं, हाँ। वहाँ कंफ्यूजन होता है। नहीं, वही एक ही है, आत्मा है। जीवात्मा भी एक ही है, आत्मा भी एक ही है। हाँ, आत्मा को ही जीवात्मा बोलते हैं, क्योंकि जीवात्मा इसलिए बोलते हैं पदार्थ से अलग समझाने के लिए। पदार्थ में जीवन नहीं है, आत्मा में जीवन है, इसलिए वो बताने के लिए जीवात्मा।
सर ये गुरु जैसे असली है या नकली वो कैसे पहचानेंगे? कौन? गुरु। तो जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में हूं, है ना, और पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा जो स्थापित हूं। पर सर गुरु तो कुछ पाखंडी भी निकल जाते हैं, वो भी सबको बढ़िया लगते यस, हैं। तो जैसे हम लोग जब कोई बच्चे का एडमिशन कराते हैं या खुद का कहीं कॉलेज में इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हैं, तो उसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कि ऑथोराइज्ड है कि नहीं। तो ऐसे सबसे पहले हमको संप्रदाय देखना चाहिए कि संप्रदाय कौन से हैं, वो संप्रदाय प्रमाणिक संप्रदाय में से है कि नहीं है। ठीक है, फिर प्रमाणिक संप्रदाय में से यानी कि एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में से भी देखेंगे कि कौन सी इंस्टीट्यूट की फैकल्टी अच्छी है, सिलेबस स्ट्रॉन्ग है ना, रूल्स रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग है, जिस और उसका मार्केट वैल्यू ज्यादा है। ठीक है ना। तो उसी तरह से प्रमाणिक संप्रदाय, उनमें से भी किसमें भी प्रचार एक्टिव है। ठीक है, तो 4 प्रमाणिक संप्रदाय में से अभी वर्तमान में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय एक्टिव है, इसका प्रचार है ना, और इसमें इस्कॉन का। ठीक है, तभी तो देखो श्रील प्रभुपाद जब 1966 में विदेश गए थे, उससे पहले भी सैकड़ों साधु विदेश गए थे, एक भी विदेशी व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं बना था। और प्रभुपाद जी गए तो हजारों बन गए, अभी लाखों बन गए। क्यों? प्रमाणिक है, हृदय परिवर्तन। अमेरिकी सरकार अरबों डॉलर खर्च करके उनका नशा नहीं छुड़ा पाई, और प्रभुपाद जी उनसे हरे कृष्ण महामंत्र करवाया और वो नशा छोड़ दिया। बड़े बड़े वो ड्रग्स लेते थे, इंजेक्शन, LSD, गांजा पीते थे, है ना, बड़े सब तरह के मतलब नशा और ये सब, लेकिन वो सब बहुत महात्मा बन गए। प्याज लहसुन भी नहीं, चाय कॉफी भी नहीं, शुद्ध हो गए एकदम। ठीक है, तो ये प्रमाणिकता का प्रमाण। ओके, जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।